Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, भेज रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following function of time represent periodic non periodic function? फर्स्ट बताओगे पीरियोडिक है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आंसर बताएगा। फर्स्ट पार्ट पीरियोडिक है या नहीं। पीरियोडिक है या नहीं। सर मैं बताऊं? तुम बताओगे, चलो सर तुम्हें ही पीरियोडिक है। पीरियोडिक है। जहां भी साइन एक चीज को याद रख, साइन या कॉस का फंक्शन होगा। वॉइस कट रही है सर, आपकी वॉइस कट गई थी बिल्कुल। यार मेरा तो फुल सिग्नल दिखा रहा है। सर अब ठीक आ रही है सर। अब अगर अब भी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है सर, अगर अब कटेगी तो बता देंगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारे में तो एकदम नेटवर्क फुल दिखा रहा है, एकदम जय जय है। y is equal to sin omega t cos of omega t. This is the periodic function। दोनों में देखो ओमेगा है, अगर इसके लिए हम टाइम लेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा, इसके लिए भी हम टाइम लेंगे तो ये भी 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों का पीरियड सेम है, बोथ है सेम पीरियड and this is equal to 2 pi by omega. नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन पर आ जाएं। y sin ओमेगा t cos 2 ओमेगा t sin 4 ओमेगा t। बोलिए। सर क्या हम लोग बिना टाइम पीरियड निकाले नहीं बता सकते कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, पूछा है उसमें टाइम पीरियड भी। नहीं? सर जैसे एमसीक्यूज आते हैं तो वैसे हमें फिर टाइम पीरियड हाँ निकालना तुम पड़ेगा। हाँ तो टाइम पीरियड क्यों नहीं, मैंने तो बोला है कि जो भी साइन या कॉस का फंक्शन होगा सभी पीरियोडिक होगा। ओके सर। प्रज्ञा, हाँ इस जी सर। दोनों पीरियोडिक है फंक्शन। अब जिसका तुम देख लेना एंगल बड़ा होगा उसका पीरियड हम नहीं लेंगे। जैसे इस तीनों में सबसे बड़ी एंगल किसका होगा, इसका है, तो सबसे छोटी पीरियड इसका होगा। सबसे छोटी एंगल इसका है तो सबसे बड़ी पीरियड इसका होगा। हेलो, तो ये भी हमारा पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक हो गए, ये भी पीरियोडिक है। ठीक है। यस सर। अब हमें पीरियड बताना है। अगर हम इसके लिए पीरियड लेते हैं तो T1 आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अगर हम इसका पीरियड लेते हैं तो T2 2 पाई बाई 2 ओमेगा, और 2 पाई बाई ओमेगा इज T1। इसके लिए हम देखें 4 ओमेगा 2 पाई बाई
T3 2 पाई बाय ओमेगा इज T1। क्या? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर ये पीरियोडिक कैसे वैसे पर मतलब ये नेक्स्ट तुम देखो। हाँ बोलो बोलो। सबका तो सर डिफरेंट है सर एंगल सर। हाँ पीरियोडिक सर सबका तो सर एंगल डिफरेंट है सर, पीरियोडिक कैसे आया फिर? तभी पीरियोडिक है। तीनों में जो सबसे बड़ी जिसका पीरियड होगा उसका पीरियड हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, साइन या कॉस का जहां भी फंक्शन है पीरियोडिक तो मस्ट है। अब तीनों में देखोगे जिसकी पीरियड सबसे बड़ी होगी वही फुल फंक्शन का पीरियड होगा। ओके सर। आगे बात समझ में? यस सर। अब इसमें देखो T1 T2 T3 में हम देखें तो T1 T2 से बड़ी हो गई, T2 T3 से बड़ी। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो थर्ड, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। ये बताओगे पीरियोडिक है या नहीं? सर नॉन पीरियोडिक क्योंकि सर साइन और कॉस का वो नहीं है। देखो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो होती है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का ये इंफिनिटी को जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर इंफिनिटी को जाती है तो ये पीरियोडिक नहीं है। आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट चलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो हमें डायग्राम दिया है, समझना ध्यान से सब लोग।
दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन लाइन, इसी को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन लाइन, यह है वाई एक्सिस। और जो सर्कल का रेडियस है दिस इज द एम्पलीट्यूड, और ये एंगल है 45। P at t is equal to 0. Second condition, x axis, y axis, यह है रेडियस b, और यहां P at t is equal to 0। तुम देखो इसमें एरो डला हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ क्लॉकवाइज है। आ रहे समझ में? यहाँ टाइम पीरियड गिवन है इसका 4 सेकेंड, और इसका टाइम पीरियड गिवन है 30 सेकेंड। हमें एक्सप्रेशन एक्स प्रोजेक्शन के लिए लेना है। एक्स प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस में कॉस का होता है कंपोनेंट, और वाई एक्सिस में साइन का होता है कंपोनेंट। ये सबको पता है या नहीं? यस सर। क्योंकि हमने इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के लिया था तो y इक्वल टू एस साइन ओमेगा टी लिखते थे, तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब हमें इसका x प्रोजेक्शन लेना है। दिस इज द इनिशियल फेज, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल है, मतलब इनिशियल फेज है। मीन्स अगर हम फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, तो फर्स्ट डायग्राम के लिए हम देखें फाई नॉट इनिशियल एंगल π/4, x इज इक्वल टू a एम्पलीट्यूड cos ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। ये नॉर्मल इक्वेशन है, इनिशियल फेज है π/4, और पार्टिकल का मोशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव एंगल प्लस ऑफ ओमेगा टी cos a means a cos omega is 2 pi by big T is 4 small t plus of π/4. This is equal to a cos π/2t π/4. किसी को डाउट है पूछ लो। अंसार, अंसार, जी सर। आ रहे समझ में? यस सर। जहां दिक्कत हो पूछ लिया करो। प्रज्ञा, अर्पिता, कार्तिक, यस बताओ सर। किसी को कोई डाउट हो पूछो। सर मुझे 2π/4 इस कहाँ का इक्वेशन आया? में कोई डाउट है? हाँ, 2π/4 कहाँ से आया? ओमेगा होता है 2 पाई बाई बिग टी होता है। यस सर। अब बिग टी गिवन है 4। अच्छा ओके सर। अब यहाँ पर हमें तो देखना स्मॉल टी क्या है? है x, हाँ इंस्टेंटेनियस है ये, तो t हमें दिया नहीं है ना, तो t के फॉर्म में रहेगा ना इक्वेशन। हमें किस टाइम में डिस्प्लेसमेंट वो नहीं पूछा है, हमें नॉर्मल एक्सप्रेशन बतानी है इस ग्राफ से।
क्लियर है? Yes, sir. सेकंड में आ जाओ, एक्स बी कॉस फाई नॉट तो हमारा है, एक्स एक्सिस से देखोगे तो इनिशियल एंगल, इनिशियल पोजीशन ये है, तो इनिशियल एंगल तो पाई बाई 2 हो गई। अब क्लॉक वाइज है तो ये माइनस में आएगा, ओमेगा इंटू टी। अगर ये एंटी क्लॉक वाइज होता तो प्लस ऑफ ओमेगा इंटू टी लिखते। बी कॉस पाई बाई 2 2 पाई बाई big T is 30 into a small t. B cos pi by 2 minus pi by 15t. आया समझ में? यस सर। देखो देखने में कितना मुश्किल लगता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। इनिशियल फेज जो होगा वो हमेशा प्लस में है, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा टी प्लस में रहेगा, पार्टिकल का मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो ओमेगा टी माइनस में रहेगा। एक्स प्रोजेक्शन बोलेगा तो कॉस का फंक्शन, वाई प्रोजेक्शन बोले तो साइन का फंक्शन। सबको क्लियर यस सर। है? देवदीप, Yes, sir. भालो, Hello, sir. मेरे कैमरा में फोटो उतने अच्छे आते हैं। देवदीप अपना एप्पल निकालेगा, एप्पल बाइट। फोर्थ एंड फिफ्थ एक क्वेश्चन इजी दे रहा हूं, तुम लोग करके दिखा दो। 6
हो जाएगा सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। सब लोग बताओ, हो जाएगा तभी आगे बढ़े। सर वो लास्ट वाले बता दो, वेलोसिटी। देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है x 5 cos 2 pi t plus a pi by 4। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0, ये 0, तो cos pi by 4 cos 45 1 by root 2 1 by root 2 मीटर। अब हमें चाहिए सेकेंड में टाइम पीरियड। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट में टाइम पीरियड t होता है 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा इज 2 पाई। 1 सेकेंड। यस सर। थर्ड, हमें चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स v एट t इक्वल टू 0, मीन्स v 5 cos। जीरो कैसे हो रहा है? इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0। काइनेमेटिक्स में इतने पढ़े हो, t इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल। नहीं पढ़ा है? ओके सर। हाँ, नहीं पढ़ा है? सर याद नहीं था। बाबा, सब भूल गया। देवदीप भाई साहब सब भूल गए। हम्म हम्म तो t इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 cos पाई बाई 4। cos वेलोसिटी चाहिए ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमें चाहिए, तो dx बाई dt। 5 cos का डिफरेंशिएशन सर माइनस आपने सर जो साइन पिछला इक्वेशन करवाया था उससे नहीं हो सकता? ए इससे। ओमेगा, नो सर, ए वेलोसिटी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन फाई नॉट नहीं था ना वहां, यहाँ फाई नॉट भी तो है, इनिशियल फेज भी तो है, यस सर। एंगल में आ जाएगा ना वो। नहीं समझा? यस सर। तो पहले हम डिफरेंशिएट कर दिए, कॉस का माइनस साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, और टी की कोफिशिएंट है 2 पाई, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। सर 2 पाई क्या मीन्स है? टी के, देखो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो टी के जो भी कोफिशिएंट होगा डिफरेंशिएट करोगे तो ये कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। जैसे साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो cos 2x होगा, और x के कोफिशिएंट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो सेम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t के कोफिशिएंट क्या है 2 पाई, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगी। आ गई बात समझ में? यस सर। साइन 2 पाई, t तो 0 है, प्लस ऑफ पाई बाई 4, माइनस ऑफ 10 पाई साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, माइनस ऑफ 5 रूट 2 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वही 3 ही पार्ट तो कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन कर सकता है।
सर कौन सा करना है, 8th या 9th? is second. Determine the amplitude, period and the initial phase. अब तुम देखो यहां पर साइन का जो एंगल है वही कॉस का भी एंगल है। साइन या कॉस दोनों का एंगल सेम है, सर एक क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो इसको सिंगल फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 को तुम ले लो r cos थीटा और 8 को ले लो r sin थीटा। तो y इज इक्वल टू r cos थीटा sin of 10 pi t r sin theta cos of 10 pi t r कॉमन sin तो of आपने फिर वाला 10 क्या pi किया t। स्टेप में? देखो ये दोनों फंक्शन में साइन या कॉस का है, दोनों का एंगल अगर सेम है तो इसको सबसे पहले सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। याद होगा हमने एक क्वेश्चन कराया था हार्मोनिक नॉन हार्मोनिक में, तो a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, इसको हमने सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट पहले किया। यस तो सर। कन्वर्ट करने के लिए 6 को ले लो r cos थीटा और 8 को ले लो r sin थीटा, वैल्यू पुट करके r कॉमन ले लिया। साइन ऑफ 10 pi t cos थीटा cos of 10 pi t sin theta। This is equal सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। सर आपकी सर आवाज भी नहीं आ रही। कि सबसे पहले ये दोनों को मिलकर एक सिंगल फंक्शन में हमने कन्वर्ट किया। इसके लिए हमने 6 को r cos थीटा ले लिया, 8 को r sin थीटा ले लिया। अब 6 की वैल्यू r cos थीटा पुट कर लो, 8 की वैल्यू r sin थीटा पुट कर लो। अब दोनों से r कॉमन निकाल दिया, sin 10 pi t cos थीटा cos 10 pi t sin थीटा, r कॉमन लेकर sin 10 pi t प्लस अब थीटा। सिंगल फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। यस सर। अब r की वैल्यू जो हम लेंगे, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ना। आई बात समझ में? यस सर। दोनों मिलकर एक सिंगल फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, उससे जो r मिले दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। स्क्वायरिंग और एडिंग कर लो 1 और 2 को, तो 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर, 6 इज r 6 दिस इज इक्वल टू r cos थीटा होल स्क्वायर सर 10 आ गई। r sin थीटा होल स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36 64 इज इक्वल टू r स्क्वायर मीन्स r की वैल्यू आ गई 10, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है। यस सर। अब हमें पीरियड चाहिए, तो ये तो ओमेगा है 10 पाई, ओमेगा इज 10 पाई, 2 पाई न्यू इज 10 पाई, पाई से पाई 2 5 जा, न्यू इज 1 by t इज 5 मीन्स t इज 1 by 5 सेकेंड। पीरियड हो गई। अब इनिशियल फेज यहाँ क्या आ गई, यहाँ थीटा, यही है फाई नॉट। तो थीटा तुम्हें चाहिए तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, मीन्स r sin थीटा अपॉन r cos थीटा 8 by 6 4 by 3 मीन्स tan थीटा इज 4 by 3, थीटा की वैल्यू 53 डिग्री।
यही तुम्हारा इनिशियल फेज है। आया समझ में? यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुम लोग करके दिखाओगे। चैलेंज है। क्वेश्चन नंबर 11। सर हाँ बोलिए। सर हम बार बार साइन का फंक्शन क्यों ले रहे हैं? नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप कॉस से सॉल्व करो। लेकिन नॉर्मली हम क्या होता है, जब मेन पोजीशन के अराउंड हम साइन का ही फंक्शन यूज करें, क्योंकि जितना हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो साइन से, अदरवाइज फिर कॉस से करोगे तो थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। इसलिए साइन से हम कर रहे हैं तो साइन को ही लेके चलो। देखो मीन पोजीशन, जैसे तुम नॉर्मली तुम लोगे y इक्वल टू a sin ओमेगा t। मीन पोजीशन मींस जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो t की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 से मिलेगा, इक्विलिब्रियम। देव समझ में आ रही बात? सर एक बार वापस बोल दो। जैसे मीन पोजीशन है, वहां से मोशन स्टार्ट हो रही है, तो मीन पोजीशन पर पार्टिकल की तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है ना। यस सर। तो अगर हम y इक्वल टू a sin ओमेगा t लेते हैं, तो मीन पोजीशन जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, अगर t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो sin 0 डिग्री 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगा ना, सेटिस्फाई हो रही है ना। आ रही बात समझ में? हेलो 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 यस सर। आ रही बात समझ में? सर फिर इनिशियल फेज तो सर रह रहा है ना, फिर टाइम 0 हो रहा है तो हाँ, इनिशियल फेज। मतलब हम नॉर्मल हम इक्वेशन हम y इक्वल टू अगर a sin ओमेगा t हम लेते हैं, अगर t हमारा 0 हो गई तो y की वैल्यू 0 हो गई ना, मींस यहां से मोशन यस स्टार्ट सर। हो रहा है, तभी हम साइन के नॉर्मली फंक्शन को यूज करते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, बिग टी की वैल्यू तुम्हें गिवन है,
बिग टी की वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड, and it can go to and fro from equilibrium position at a maximum distance, means amplitude. Maximum displacement, this is called amplitude. If at the start of the motion the pendulum is at the position of maximum displacement towards the right, the equilibrium position displacement towards the right, the equilibrium position, then write the displacement equation of the pendulum. अब हमें क्या बोला है कि at t equal to 0 पर हमें क्या बता रहे हैं कि जब हमारे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इफ at the start of the motion the pendulum is at the position of maximum displacement. बात को समझ रहे हो? यस सर। जब हमारा ये बोल रहे हैं कि जब हमारा टाइम हमारा 0 है, स्टार्ट का मतलब टाइम 0, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ऑफ फाई नॉट। ये नॉर्मल इक्वेशन है, जब सम फेज होगा, हो सकता है 0 होगा तो फाई नॉट की वैल्यू 0 हम पुट कर लेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। अब हमें y की वैल्यू a है, इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ऑफ फाई नॉट, मीन साइन ऑफ ओमेगा t 1 की ओमेगा t प्लस ऑफ फाई नॉट, ये 1 के इक्वल है। 1 का मतलब हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री, साइन से साइन हमने कैंसिल कर दिया, ओमेगा इंटू टी प्लस ऑफ फाई नॉट, ये पाई बाई 2 के इक्वल आ गए। टी इज इक्वल टू 0 पर पाई बाई 2 है, इसका मतलब फाई नॉट की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। आई बात समझ में? सर 1 मिनट रुक जाओ सर, एक बार देख रहा हूँ। सर मतलब मैक्सिमम होगा तो सर वो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। हाँ, सर ये तो हमने सर क्वेश्चन टी में ही को बोल 0 रहा क्यों है लिया? कि हमने टी को 0 क्यों लिया? तो क्वेश्चन देखो, एक लाइन यहाँ पर है, थर्ड लाइन को तुम पढ़ो। इफ एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन, स्टार्ट का मतलब क्या होता है? टी इक्वल टू 0। यस सर। द पोजीशन, द पेंडुलम इज एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसने बोला टी इक्वल टू 0 पर ही पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करें। अब आ गई समझ में? जब टी की वैल्यू 0 है यस तो सर। वाई की वैल्यू मैक्सिमम जो ए के इक्वल है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो यहां से फाई नॉट की वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर है? यस सर। तो यहां से हमने फाई नॉट निकाल दिया। अब नॉर्मल इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट। ये एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। साइन ओमेगा एज 2 पाई बाई बिग टी, बिग टी की वैल्यू गिवन है 2 प्लस ऑफ पाई बाई 2 मीन्स 5 साइन पाई टी प्लस ऑफ पाई बाई 2। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ये क्लास और हम न्यूमेरिकल में करा देंगे, ठीक है? चलिए।